हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी त्रिपुरा के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने इसके पीछे पहले वाली वीडियो में जो है लगभग 42 प्रश्नों को हल किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसकी लिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला यानी 43वां जो प्रश्न है, इसमें लिखा है कि सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ब्यास, बी की बात करेगा तो चिनाब, सी की बात करेगा तो रावी और डी की बात करेगा तो झेलम। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी सलाल पन बिजली जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और इसको कब बनाया गया, तो 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो तमिलनाडु, बी की बात करेगा गुजरात, सी की बात करेगा आंध्र प्रदेश, डी की बात करेगा तो महाराष्ट्र। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी पैठन जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महाराष्ट्र की सूखाग्रस्त मराठवाड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में क्या करना है, वृद्धि करना, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे 42वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटकाद झरना मिलेंगे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मुन्नार, बी की बात करेगा तो ऊटी, सी की बात करेगा तो कोडाईकनाल, डी की बात करेगा तो एयरकाउड। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी मुन्नार। यानी वो जो मुन्नार हिल स्टेशन है वहीं पर जो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट तथा अटुका झरना मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है, ये केरला में है। कहाँ पर स्थित है, ये केरला में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भीमताल, बी की बात करेगा तो लोकटक, सी की बात करेगा मिरिक, डी की बात करेगा तो सेंचल। केबुल लामजाओ नाम का जो मतलब कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये लोकटक झील पर है। और लोकटक कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, तो मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट 37वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये दक्षिण ओर स्थित है, यानी किसके दक्षिण ओर स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो बेतलडी डेल्टा, डी बी की बात करेंगे तो ब्राह्मणी डेल्टा, सी की बात करेगा तो बुधबलंगा डेल्टा, डी की बात करेगा तो महानदी डेल्टा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर जो है स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमको क्या करना है, तो सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सम्मिलित करना है। और सूचियों को नीचे दे कोड का क्या करना है, प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक और फ्रेंड्स जो है हिमालय की चोटी दिया है, और एक और किस राज्य में स्थित है। जैसे नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। इसको हमको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। इसमें इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी चलिए इसको मिलान करते हैं। जो हमारा नंगा पर्वत है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ है, तो ये जो है उत्तराखंड में है। और सी जो है मतलब कंचनजंगा कहाँ है, तो ये सिक्किम में। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 3, 2, ठीक है। चलिए हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं, क्या लिखा है। नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है, तो सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है।
इसमें लिखा है कि वह कौन सा पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरफ से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू और कामेट। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो नंदा देवी है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये पूरी तरीके से कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत में। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। नंदा देवी भारत का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत में स्थित है, यानी भारत में कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई 8,598 मीटर है ना। और कामेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित पर्वत शिखर 7,756 मीटर है। गाड़ीविनास्टिन केटू पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय के भाग है और विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करेंगे तो उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में स्थित है और इसकी जो कुल ऊंचाई कितना है? तो 8,848.86 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट 25वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लीपू लेक, बी की बात करेगा तो सिपकिला और सी की बात करेगा तो निधि दर्रा, डी की बात करेगा तो मुलिंगला। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो सिपकिला दर्रा है ये उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले तथा तिब्बत में अवस्थित है जो हिमाचल प्रदेश के तिब्बत से जोड़ता है। जबकि लुपी लेक दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंग दर्रा एक पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है कि इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा तो महाराष्ट्र और गोवा, बी की बात करेगा तो केरल और तमिलनाडु, सी की बात करेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी की बात करेगा तो कर्नाटक और केरल। तो वहाँ पे जो एक पाल घाट है, एक भौर घाट है, एक जो है मतलब कि ऐसे 3 दर्रे हैं हमारे यहाँ जो भारत को किसी न किसी राज्य से जोड़ता है। तो पाल घाट की बात करेंगे तो इस ये जो है क्या करता है? तो केरल से जो है तमिलनाडु को क्या करता है? जोड़ता है, जिसका नाम पाल घाट दर्रा है। ठीक है ना, भौर घाट भी है। ठीक है, भौर घाट जो है मुंबई से जोड़ता है पुणे को। ठीक है, नेक्स्ट पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बारालाचला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, बी की बात करेंगे तो पंजाब और हिमालय, है ना। बारालाचला की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ये जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। सी की बात करेंगे तो उत्तराखंड और लद्दाख, डी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जो बारालाचला दर्रा होता है ये किसको जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। ठीक है, हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश, बी की बात करेगा तो जम्मू और कश्मीर, सी की बात करेगा उत्तराखंड, डी की बात करेगा तो सिक्किम। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो सिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, किस घाटी में? तो ये जो है सतलज घाटी में स्थित है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा प्राचीन सिल्क रोड का एक क्या है? हिस्सा है। ठीक है, सिपकिला दर्रा भारत और तिब्बत को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, लेह और करगिल, लेह और श्रीनगर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है ये जो जोजिला दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश में था, जो जिला जास्का श्रेणी में जो है अवस्थित है, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 से यह कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में है। पहले ये कहाँ पर था, तो ये जम्मू कश्मीर में था। चूँकि इसको यूटी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आगे एक किसान जो हमारा प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है दर्रा किस नहीं है ना। इसमें जो हमारा पहला जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में है। थागला नीति लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जलेपला ये क्या है, सिक्किम में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत ऑप्शन है। इसका जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि बारालाचला और जो सिरकिला दर्रा है कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए जो है, इसका हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें मिलाना है कि कौन विकल्प सही नहीं है। ये 1 2 3 भी सही नहीं है, 3 और 4, 2 और 3 और 1 और 2। तो इसकी बात करेंगे तो अब हम लोग इसमें फिर से मिलाएंगे। तो जो जोजिला और बुर्जी दल्ला है ये जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, यानी ये भी गलत है। उसके बाद बारालाजी तो गलत है भी करे, थागला और नीतिला की लुगलग ये भी गलत है। बस खाली 4 चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि नाथुला और जो जिलपला है यही सिक्किम में, बाकी ये तीनों जो है गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी यानी इसमें हमको गलत बताना है, तो ये जो है ए जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी 1 2 3 तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। 31 अक्टूबर 2019 को जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बारालाचला सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थागला नीति और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अतः विकल्प हमारा क्या है, ए उत्तर जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन ए की बात करेगा कंचनजंगा, बी की बात करेगा नंदा देवी, सी की बात करेगा कामेट, डी की बात करेगा तो मुकुट पर्वत। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। मुकुट पर्वत की जो पर्वत ऊंचाई क्या है, सबसे छोटी है, इन चारों ऑप्शनों की बात करें, ठीक है। दिए गए विकल्पों में मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। विकल्पों के अनुसार कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर, कामेट 7,756 मीटर। क्रमशः 3 शीर्ष उच्च भारतीय पर्वत चोटियाँ हैं, जबकि मुकुट पर्वत भारत की ऊंचाई की बात करेंगे तो 7,242 मीटर है, जो कि विकल्पतः पर्वत चोटी में सबसे क्या है, कम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। रामेश्वर द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जो रामेश्वर द्वीप है ये क्या है, नो सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में जो है स्थित है, ठीक है, जिसका नाम ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है। चलो हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 6 डिग्री चैनल, बी की बात करेगा तो 8 डिग्री चैनल, सी की बात करेगा 9 डिग्री चैनल और डी की बात करेगा तो 10 डिग्री चैनल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और कार निकोबार द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। इसका नाम क्या होता है, 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो ये जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने के लिए वाली जटसंधि है। यह चैनल जो है 150 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। देवमाली, कारो, सैडल और बेटलिंग छिप। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी उत्तरी अंडमान का जो सबसे उच्चतम बिंदु इसका 732 मीटर है। इसका नाम क्या है, तो सैडल पीक है। क्या नाम है, सैडल पीक, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। सैडल चोटी
भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो है कल्पोग नदी है। क्या है? तो कल्पोग नदी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, मूक घाटी जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और त्रिपुरा में। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है केरला में है। कहाँ पर है? तो केरला में। केरल में कहाँ है? तो पलक्कड़ जिले में। ठीक है, आगे मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी जैव विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है ना। तो साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अंगिडा, देवीमिला, पेरुमाल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो अंगिडा चोटी है ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ स्थित अंगिड़ा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है ना। आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भांडेर पठार, बी की बात करेगा तो छोटा नागपुर पठार, सी की बात करेगा डेक्कन पठार, डी की बात करेगा तिब्बती पठार। तो खनिज दिल के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों के दृष्टिकोण से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एस्बेस्टस आदि क्या है? प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो माउंट ईसो, बी की बात करेगा तो सेलर शिखर, सी की बात करेगा कंचनजंगा, डी की बात करेगा धौलीगट्टा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कंचनजंगा जो है भारत का जो है सबसे ऊंचा स्थान है। तो भारत का सबसे क्या है? ऊंचा स्थान है। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सिक्किम है और नेपाल में जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार और रोहतास पठार। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्ष या अपरदन के फलस्वरूप जो है ये हुआ। ठीक है, आगे जो हमारा 41वां प्रश्न है क्या लिखा है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा तो राजस्थान, सी की बात करेगा कर्नाटक और डी की बात करेगा तो महाराष्ट्र। जो उड़िया पठार ये कहाँ है? तो भारत की जो राजस्थान राज्य है उसी में जो है ये पठार क्या है? स्थित है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में है। यह भारत के सिरोही जनपद में स्थित है। यह राजस्थान के सबसे ऊंचे पठारों में से क्या है? एक है ना। तो सबसे ऊंचे पठारों में से क्या है? एक है। ठीक है, आगे भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन ए की बात करेगा सतपुड़ा, बी की बात करेगा नीलगिरी, सी की बात करेगा अरावली, डी की बात करेगा विंध्य। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अरावली जो है भारतीय इतिहास के अनुसार सबसे प्राचीन पर्वत है जिसका नाम क्या है? अरावली है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर
अरावली पर्वत की क्या है, ऊँची चोटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी है, एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।